तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। अगर आप इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो आपका कम से कम 20 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान है। ये जो प्रश्न है पहला नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक, ये 30 जो मैं प्रश्न लिखा हूँ ये बोर्ड एग्जाम में आप कम से कम 20 नंबर का, इसमें से कोई ना तो कोई प्रश्न जरूर आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जर्मन का एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मारियान और जर्मनिया कौन था। यानी कि ये कौन थे, इनके बारे में आपको लिखना है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। चौथा नंबर है, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये जो है ये लॉन्ग आंसर में भी आता है 6 नंबर में। ठीक, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक, पांचवा नंबर देखिए, सत्याग्रह का क्या मतलब होता है। सत्याग्रह का क्या मतलब होता है, आप इसे जरूर तैयार करिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। यानी कि ये 4 नंबर में भी आता है और 6 नंबर में भी आता है। 1929 की महामंदी का जब महामंदी हुई थी तो भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था। ऐसे भी आ सकता है कि अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा था इसका। ठीक, आप अमेरिका और भारत का दोनों का याद कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो महामंदी हुई थी उसके कारणों की व्याख्या करनी है। यानी कि महामंदी क्यों हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ब्रिटेन वुड्स समझौते से क्या तात्पर्य है। ठीक, ब्रिटेन वुड्स समझौते से क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर। ठीक, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में आपको अंतर बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मृदा अपरदन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये भी शॉर्ट आंसर में आता है और लॉन्ग आंसर में आता है, यानी कि दोनों में आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। ठीक, यानी कि ये भी प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जैव और अजैव संसाधन क्या है। आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। ठीक, जैव और अजैव संसाधन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी आता है कि भारतीय कृषि की 4 विशेषताएं बताइए और ये 6 नंबर में आपको दे देगा। ठीक, अब 4 विशेषता पूछेगा आपको 6 नंबर में दे देगा, और 3 विशेषता पूछ रहा है तो आपको 4 नंबर में दे देगा। अगर आपको 2 विशेषता पूछ रहा है तो 2 नंबर में दे देगा। ऐसे बोर्ड एग्जाम में चलता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं उसे एकदम आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि आप उसे जरूर तैयार कीजिएगा। 100% वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 14 और 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर, चावल की खेती के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थिति जरूरी है। आप इसे तैयार कर लीजिएगा। 17 नंबर देखिए, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। हम जो खनिज है उसका जो बहुत ही अधिकतर उपयोग कर रहे हैं, उसे हम अगर बचाएंगे तो क्या लाभ होगा उसका, अगर उसे संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी उसका प्रयोग कर सके। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 17 याद कर लीजिएगा। ये 6 नंबर में आता है। ठीक, और 4 नंबर में भी आता है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संघवाद क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय लोकतंत्र की विशेषता। आप इसे जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि ये 6 नंबर में आता है। मैं ये जो 30 क्वेश्चन लिखा हूँ इसमें से कुछ नहीं तो 20 नंबर का पक्का आने वाला है आपके एग्जाम में, 100% आने वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए,
औसत आय किसे कहते हैं, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। 22 में है प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, आप इसे तैयार कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है कि जल दुर्लभता क्या है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसे भाषा बदल बदल के इसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसका आंसर एक ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तमिलनाडु में जल संरक्षण कैसे किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल को कैसे बचाया जाता है तमिलनाडु में, इसका आपको इसे आपको जरूर तैयार करना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक, आएगा तो केवल 2 नंबर में आएगा या 4 नंबर में आएगा बस, या MCQ में भी आ सकता है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जैव विविधता क्या है, जीवों में विभिन्न यानी कि जीवों में विभिन्न होने के कारण क्या है। ठीक, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ से जो है 27 के यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक, आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना 4 नंबर में आता है, ना 2 नंबर में, ना 1 नंबर में, ये डायरेक्ट 6 नंबर में आता है। ठीक, 6 नंबर में, द्वितीय विश्व युद्ध का वर्णन कीजिए। ठीक, 28 नंबर है प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन कीजिए। ठीक, ये भी आता है 6 नंबर में। 29 नंबर देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण। ठीक, असहयोग आंदोलन के कारण क्या है, ये भी आपका 6 नंबर में आता है। ठीक, 30 नंबर देखिए, मौसमी बेरोजगारी क्या है, ये भी 6 नंबर में आता है, इसलिए आप इन्हें चारों को जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक दोस्तों, अगर आप इन चारों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका कुछ नहीं तो 3 नंबर का MCQ भी एकदम क्लियर हो जाएगा। इन्हीं चारों में से 3 नंबर का MCQ आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गांधी युग के बारे में वर्णन कीजिए। ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 7 सेट में कम से कम 5 सेट में या 4 सेट में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए आप 14 नंबर को जरूर तैयार कीजिए, यानी कि गांधी जी के बारे में पूरा वर्णन, यानी कि साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका से भारत कब आए, उन्होंने सबसे पहले क्या आंदोलन किया, उनका तीसरा आंदोलन क्या था, चौथा आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन क्यों किया। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 14 जरूर तैयार कीजिएगा, गांधी युग के बारे में वर्णन जरूर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, चौरी चौरा कांड के बारे में वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसे कम से कम एक MCQ पक्का आता है और ये 6 नंबर में पूछा जाता है। ये कम से कम हर साल 7 सेट में कम से कम 3 सेट में ये जरूर पूछा जाता है, क्योंकि चौरी चौरा कांड के बारे में वर्णन कीजिए, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं क्लास 10 की इस चैनल पे तैयारी कराता हूं। वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैनल पे बताता हूँ। प्लस मैं MCQ भी सॉल्व कराऊंगा, और मैं जितना MCQ सॉल्व कराऊंगा उससे ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, उससे बाहर आने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपको 90% प्लस लाना है, 90% प्लस लाना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपका कोई घाटा नहीं है, आपका कुछ न तो कुछ फ़ायदा ही होगा।